सीरीज की शुरुआत एक खतरनाक गिरोह से होती है जो एक गुप्त जगह में रहने वाले परिवार पर हमला करता है। पता चलता है कि ये परिवार के पास खास शक्तियां हैं जिनसे ये अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं और ये शक्तियां अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। पिता अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करके अकेले ही गिरोह के कई लोगों को हरा देता है, लेकिन गिरोह उसकी पत्नी को पकड़ लेता है और उसकी आंखों के सामने उसे मार देता है। साथ ही वो उसके बेटे को भी अपने साथ ले जाते हैं। गिरोह का लीडर हंसता हुआ आता है और पता चलता है कि उसके पास भी मैजिकल पावर है। वो पिता को धमकी देता है कि अगर उसने सरेंडर नहीं किया तो वो उसके बेटे को मार देगा और वादा करता है कि सरेंडर करने पर उसे जिंदा छोड़ देगा। पिता उस पर भरोसा कर लेता है और अपनी पावर छोड़ने का फैसला करता है, लेकिन लीडर उसे धोखा देता है। वो उसका ध्यान भटकाता है। तभी गिरोह का एक आदमी पीछे से मैजिकल सोर्ड से उस पर हमला करता है। पिता गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर जाता है और दर्द में तड़पता है। मरने से पहले वो टेलीपैथी के जरिए अपने बेटे से बात करता है और उसे वहां से भागने को कहता है। बेटा उसकी बात सुनता है और अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करता है। वो जिस गार्ड ने उसे पकड़ा था उसे हिप्नोटाइज कर देता है। मौका देखकर उसे छोड़ देता है और कमरे से बाहर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद गार्ड होश में आता है और देखता है कि लड़का गायब हो चुका है। फिर वो बाकी लोगों के साथ उसे ढूंढने निकल पड़ता है। गिरोह उसे कुत्तों के साथ पीछा करता है। वो पूरी रफ्तार से भागता रहता है जब तक जंगल तक नहीं पहुंच जाता। अच्छी किस्मत से वो उनसे बच निकलता है और गिरोह उसे ढूंढ नहीं पाता। ये खबर गिरोह के लीडर तक पहुंचती है। वो डर जाता है कि लड़का एक दिन लौटकर उससे बदला ले सकता है। गुस्से में आकर वो गार्ड को मार देता है ताकि उसे सजा दे सके। उधर लड़का एक सुरक्षित जगह पहुंच जाता है। पता चलता है कि उसका नाम यंग है। उसकी खास ताकत माइंड रीडिंग और हिप्नोटिज्म है। वो अपने परिवार को याद करता है जो उसे बचाने की कोशिश में उसकी आंखों के सामने मारे गए थे। ये सब सोचकर वो गुस्से में आ जाता है और तय करता है कि वो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग करेगा ताकि एक दिन गिरोह से बदला ले सके। एक दिन सड़क पर चलते हुए उसकी मुलाकात एक अनाथ लड़की से होती है जो बोल नहीं सकती। उसे हैरानी होती है कि जब लड़की उसके पास आती है तो उसकी ताकत और बढ़ जाती है। वो सोते वक्त उसकी थॉट्स पढ़ने की कोशिश करता है लेकिन नहीं पढ़ पाता। ये पहली बार होता है, इसलिए उसे लगता है कि लड़की के पीछे कोई राज है जिससे उसे फायदा हो सकता है। फिर भी उसे उस पर तरस आता है क्योंकि उसका कोई नहीं होता। वो उसे अपने साथ रखने का फैसला करता है और अपनी छोटी बहन मान लेता है। लड़की बोल नहीं सकती, इसलिए वो उसका नाम नहीं जान पाता। वो उसे अपनी माँ के नाम पर शी बुलाने का फैसला करता है। लड़की खुश हो जाती है और उसे शुक्रिया कहती है। उस दिन के बाद दोनों साथ रहने लगते हैं। गुजारे के लिए वो कोई भी काम करते हैं, यहाँ तक कि प्लास्टिक की बोतलें इकट्ठा करके सुपरमार्केट में बेचकर खाना जुटाते हैं। एक दिन यंग टीवी पर एक एड देखता है और उसे पता चलता है कि उसके परिवार का एक मैजिकल स्टोन ऑक्शन में बिकने वाला है। वो उसे खरीदने का फैसला करता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो मैनेजर उसे गरीब और आम लड़का समझकर ऑक्शन में शामिल होने से मना कर देता है और वहाँ से जाने को कहता है, लेकिन यंग मना कर देता है और अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करता है। वो मैनेजर के दिमाग पर कंट्रोल कर लेता है और उससे अपने सारे काम करवाता है, यहाँ तक कि उससे पानी का गिलास भी मंगवाता है। थोड़ी देर बाद मैनेजर को एहसास होता है कि यंग कोई आम लड़का नहीं है। उसे पता चलता है कि वो उसी सुपरनैचुरल फैमिली से है जो खत्म हो चुकी है। वो उससे माफी मांगता है और चेतावनी देता है कि उसकी जिंदगी अब खतरे में है क्योंकि गैंग लीडर उसे ढूंढ रहा होगा। यंग को कोई डर नहीं लगता। वो कहता है कि वो खुद भी उससे मिलना चाहता है ताकि अपने परिवार के साथ हुए सब कुछ का बदला ले सके। इसके बाद यंग स्टोन खरीदने जाता है, लेकिन तभी एक खूबसूरत लड़की जेनी वहाँ पहुँचती है और बहुत सारे पैसे देकर स्टोन खरीद लेती है। यंग गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसकी प्लान खराब हो जाती है। वो जेनी पर अपनी पावर इस्तेमाल करने की कोशिश करता है और उसका पीछा करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि एक मैजिकल बैरियर उसे बचा रहा है। तब उसे समझ आता है कि जेनी भी कोई आम लड़की नहीं है। यंग दूसरी प्लान बनाता है। वो बच्ची से कहता है कि वो खोई हुई होने का नाटक करे। जेनी उसे देखती है और उसकी मदद करने के लिए तुरंत रुक जाती है। यंग इस मौके का फायदा उठाने का फैसला करता है। यंग पीछे से उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक एक मैजिकल शैडो आकर जेनी की रक्षा करता है। जेनी हंसती है और पलटकर यंग को पकड़ने जाती है, लेकिन उसे देखकर चौंक जाती है। पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। जेनी उससे पूछती है कि वो इतने साल कहाँ था क्योंकि वो उसे बहुत ढूंढ चुकी थी। यंग बताता है कि उसका पूरा परिवार मर चुका है और उसे उनका बदला लेना है। यंग उससे मैजिकल स्टोन ले लेता है और उसका इस्तेमाल अपनी स्पिरिचुअल पावर बढ़ाने के लिए करता है। जेनी ये सब देखकर हैरान हो जाती है और उसे अपने साथ घर चलने का ऑफर देती है।
वो कहती है कि वो उसके परिवार के बाकी मैजिकल स्टोन्स ढूंढने में मदद करेगी। यंग मान जाता है क्योंकि उस वक्त उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। उधर गैंग लीडर को अपने असिस्टेंट से पता चलता है कि ऑक्शन से किसी ने मैजिकल स्टोन खरीद लिया है। वो गुस्से में आ जाता है क्योंकि वो स्टोन खुद लेना चाहता था। वो अपनी पावर से असिस्टेंट को हवा में उठाकर दूर फेंक देता है और उसे आदेश देता है कि सारे गार्ड्स लेकर यंग को ढूंढे क्योंकि वही बाकी मैजिकल स्टोन्स की जगह जान सकता है। इसके बाद जेनी यंग को अपने साथ मीटिंग में ले जाती है जहां मशहूर फैमिलीज के सारे लीडर्स मौजूद होते हैं। वो सबको यंग से मिलवाती है। कोई भी यकीन नहीं कर पाता कि वो जिंदा है क्योंकि उसकी पूरी फैमिली मारी जा चुकी थी। तभी सारा नाम की एक औरत उसे टेस्ट करने का फैसला करती है। वो एक गन लेती है, सारी गोलियां निकाल देती है, सिर्फ एक गोली छोड़ती है, उसे यंग की तरफ तानती है और कहती है कि एक ही गोली है और उसे उससे बचना होगा। यंग शांत बैठा रहता है। यंग उसके सामने पूरे भरोसे के साथ बैठा रहता है। वो अपनी स्पेशल पावर का इस्तेमाल करता है और सेरा के थॉट्स पढ़ने लगता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि गोली निकलने वाली है, वो तुरंत गन पकड़ लेता है और उसे छत की तरफ मोड़ देता है। उसी पल गोली चलती है और सच में बाहर निकल जाती है। ये देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं और समझ जाते हैं कि यंग कोई आम लड़का नहीं है। सारा खुश हो जाती है और यकीन कर लेती है कि वो सच में यंग ही है। सारा उसे अकेले में बात करने ले जाती है। वो उसे डांटती है कि वो इतने समय तक कहाँ गायब था क्योंकि वो उसके लिए परेशान थी। वो उसे अपने साथ रहने का ऑफर देती है और कहती है कि वो उसकी मदद करेगी, लेकिन यंग मना कर देता है। वो कहता है कि उसे अपने परिवार के लिए गैंग से बदला लेना है। हाँ, वो उससे पहले कुछ जानकारी मांगता है। सारा उसे उस आदमी का पता बता देती है जिसने ऑक्शन में मैजिकल स्टोन बेचा था। यंग वहां जाने का फैसला करता है और सबको छोड़कर निकल जाता है। इसके बाद यंग उस आदमी तक पहुंच जाता है जिसने ऑक्शन में स्टोन बेचा था। उसे देखकर वो चौंक जाता है क्योंकि वो आदमी उसके परिवार का कुक निकलता है। यंग गुस्से में आ जाता है। वो उससे पूछता है कि स्टोन उसे कहां से मिला। कुक पहले बोलने से मना करता है, लेकिन यंग उसे धमकी देता है कि अगर उसने सच नहीं बताया तो वो अपनी पावर इस्तेमाल करेगा। डर के मारे कुक सच बताने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है गिरोह ने जिस दिन उसके परिवार पर हमला किया था उस दिन कुक सो रहा था। जब वो जागा तो उसने देखा कि सब लोग मारे जा चुके थे। डर के मारे वो मैजिकल स्टोन्स चुराकर घर से भाग गया। बाद में उसने जुए में एक एक करके सारे स्टोन्स हार दिए। ये सुनकर यंग गुस्सा हो जाता है और उससे पूछता है कि उसके पिता को किसने मारा। कुक याद करने की कोशिश करता है और बताता है कि एक अजीब शक्ल का गार्ड था जिसके पास मैजिकल पावर थी और जिसकी हाथ सोर्ड में बदल जाती थी। अचानक वो चिल्लाता है क्योंकि वही गार्ड अब उनके पीछे खड़ा होता है। यंग तुरंत पलटता है और आने वाले हमले से समय पर बच जाता है। वो अपनी जान बचाने के लिए गार्ड से लड़ता है, लेकिन गार्ड की ताकत सामान्य नहीं होती। वो सोर्ड से हमला करता है, लेकिन वॉर यंग की जगह कुक को लग जाता है और कुक वहीं मर जाता है। यंग मौके का फायदा उठाता है, बच्ची को उठाता है और भागने लगता है। गार्ड उसका पीछा करता रहता है और लगभग उसे पकड़ ही लेता है। तब यंग अपनी पावर इस्तेमाल करता है और सड़क पर चल रहे लोगों के दिमाग पर कंट्रोल करके गार्ड को रोकने की कोशिश करता है। उसकी योजना काम कर जाती है, लेकिन बिना ध्यान दिए वो एक बंद गली में पहुंच जाता है। गार्ड वहां पहुंचकर उसे घेर लेता है और हंसने लगता है। यंग उस पर अपनी मैजिकल पावर इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। गार्ड उसके पास आता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है। तभी बच्ची उसका ध्यान हटाने के लिए उसे काट लेती है। गार्ड गुस्से में उसे धक्का देता है जिससे बच्ची बेहोश हो जाती है। यंग उसे बचाने दौड़ता है, लेकिन गार्ड उसे मारकर जमीन पर गिरा देता है और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। उसे पकड़ने ही वाला होता है। तभी किस्मत से जेनी और सेरा सही वक्त पर पहुंच जाती हैं और उस पर गन से फायर करती है, लेकिन उसे कोई असर नहीं होता। वो तलवार से यंग को दबा लेता है और चेतावनी देता है कि अगर वो पास आए तो वो उसे मार देगा। तब जेनी अपनी मैजिकल शैडो का इस्तेमाल करती है। शैडो गार्ड के पीछे से निकलकर उस पर हमला करता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। गार्ड हमला करता है, लेकिन शैडो बार बार गायब होकर उसकी पीठ के पीछे से वार करता है। हर बार वो उसे पछाड़ देता है। आखिरकार गार्ड जमीन पर गिर जाता है और वो उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद यंग जेनी और सारा के साथ घर जाता है। वहाँ वो उन्हें बताता है कि उसने बच्ची के साथ बहुत मुश्किल जिंदगी गुजारी। उसके पास पैसे नहीं थे। बच्ची ने हर हाल में उसका साथ दिया और उसे अपना भाई माना। कई बार उसे जिंदा रहने के लिए सुपरमार्केट से खाना चुराना पड़ा, लेकिन बाद में उसे पछतावा हुआ और उसने तय किया कि वो अपनी पावर का इस्तेमाल अच्छे काम के लिए करेगा। जेनी ये सब सुनकर समझ जाती है कि उसने कितना दर्द झेला है और उसके साथ खड़ी रहने का वादा करती है जब तक वो अपनी ताकत बढ़ाकर गैंग से बदला नहीं ले लेता।
सारा उसे अकेले में बात करने के लिए बुलाती है। वो उसे बताती है कि गैंग लीडर बहुत खतरनाक इंसान है और सब उससे डरते हैं। वो मैजिकल स्टोन्स इकट्ठा कर रहा है ताकि उनकी पावर हासिल करके दुनिया पर कब्जा कर सके। सारा कहती है कि उसे रोकने वाला सिर्फ यंग ही है। यंग दोहराता है कि वो ये सब अपने परिवार के बदले के लिए करेगा। तभी एक सर्वेंट अंदर आता है और बताता है कि गार्ड भाग चुका है। यहीं से हालात और ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। गार्ड जेल से भागने के लिए अपने हाथ की कुर्बानी देता है। वो इलाज के बहाने गैंग लीडर के पास जाता है। लीडर उसका सिर पकड़कर मदद करने का नाटक करता है, लेकिन असल में उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी छीन लेता है और मिशन में नाकाम रहने की वजह से उसे मार देता है। लीडर का असिस्टेंट डर जाता है, लेकिन लीडर उसे शॉक देते हुए आदेश देता है कि वो यंग को ढूंढे और पहले ही मौके पर पकड़ ले। इसका मतलब साफ होता है कि अगर वो भी नाकाम रहा तो उसका अंजाम भी वही होगा। इधर यंग अपनी पावर बढ़ाने के लिए एक पुरानी किताब पढ़ रहा होता है। तभी जेनी कमरे में आती है और कहती है कि वो उससे बहुत प्रभावित है और उसके करीब आने की कोशिश करती है। यंग को उसका बर्ताव अजीब लगता है क्योंकि जेनी ऐसा नहीं करती। तभी सारा भी कमरे में आ जाती है और उसका व्यवहार भी अजीब होता है। यंग को शक होता है और वो अपनी स्पेशल पावर इस्तेमाल करता है। जब वो उनके थॉट्स पढ़ता है तो चौंक जाता है क्योंकि उनके दिमाग ही नहीं होते। इससे उसे समझ आ जाता है कि वो इंसान नहीं है बल्कि ज़ॉम्बी जैसे कुछ हैं। वो डरकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। उसी वक्त असली जेनी और सारा समय पर पहुंच जाती हैं और गन से उन दोनों को मार देती हैं। यंग हैरान रह जाता है और समझ नहीं पाता कि ये सब कैसे हुआ। तब उसे बताया जाता है कि वो दोनों मैजिकल स्टैच्यूज थे। यंग को बच्ची की चिंता होती है। वो उसे देखने जाता है, लेकिन वो वहाँ नहीं मिलती। उसे एक मैसेज मिलता है और उसे पता चलता है कि एक विज़र्ड ने उसे किडनैप कर लिया है। उधर वो विज़र्ड बच्ची को यंग के पुराने घर ले जाता है और उसे वहाँ बंद कर देता है। वो ये सब सिर्फ इसलिए करता है ताकि यंग को वहाँ बुलाकर जाल में फंसा सके। यंग सब्र नहीं कर पाता और बच्ची को बचाने के लिए वहाँ चला जाता है। वो और जेनी अलग अलग होकर उसे ढूंढने लगते हैं। जब यंग घर पहुँचता है तो उसे अपनी नैनी दिखाई देती है जो उसका स्वागत करती है और कहती है कि उसके माता पिता उसके लिए परेशान हैं। यंग हैरान हो जाता है क्योंकि वो दोनों मर चुके हैं। जब वो अंदर जाता है तो देखता है कि उसके जन्मदिन की सेलिब्रेशन हो रही है। ये देखकर वो टूट जाता है क्योंकि वो उन्हें बहुत मिस करता है और रोने लगता है। तभी जेनी पहुंचती है और उसे बताती है कि ये सब सच नहीं है बल्कि मैजिक का इल्यूजन है और इसके पीछे विज़र्ड है। सारा भी स्टैच्यूज पर फायर करके स्पेल तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन यंग अपनी स्पेशल पावर का इस्तेमाल करके उसे रोक देता है। वो कहता है कि वो अपने माता पिता को और देखना चाहता है। सारा को ये बात बुरी लगती है क्योंकि यंग उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता। वो दुखी होकर घर से बाहर निकल जाती है और झील के पास खड़ी हो जाती है। कुछ देर बाद यंग उसके पीछे जाता है, उससे माफी मांगता है और बताता है कि उसने उसके थॉट्स पढ़ लिए थे और वो जानता है कि सारा उससे प्यार करती है। वो उसका शुक्रिया अदा करता है कि वो उसकी इतनी परवाह करती है और मान लेता है कि वो भी उससे प्रभावित है। वो उसे गले लगाने के लिए करीब आता है। तभी अचानक पीछे से जेनी आती है और सारा का गला घोंटने की कोशिश करती है। सारा समय रहते समझ जाती है और उसे गन से गोली मार देती है। तब पता चलता है कि सारा शुरू से जानती थी कि वो मैजिकल स्टैच्यूज हैं और उसे काबू में करना चाहते थे। सारा हंसते हुए यंग के करीब आती है और कहती है कि असली यंग को हराना आसान नहीं है। इसके बाद यंग वो मंजर देखता है जो उसके परिवार की मौत के दिन हुआ था। वो चौंक जाता है जब देखता है कि उसके माता पिता गैंग लीडर के सामने रो रहे हैं और उनसे जिंदा छोड़ देने की भीख मांग रहे हैं। यंग गुस्से में आ जाता है क्योंकि असल में ऐसा नहीं हुआ था। तभी उसे समझ आता है कि ये सब विज़र्ड का बनाया हुआ इल्यूजन है। वो उसे ललकारता है और सामने आने को कहता है। विज़र्ड हंसता हुआ सामने आता है। यंग उसे देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि पता चलता है कि वो उसकी नैनी का बेटा है। विज़र्ड कबूल करता है कि उसी ने गैंग लीडर को उसके परिवार की जगह बताई थी ताकि वो उन्हें खत्म कर दे। यंग उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। विज़र्ड अपनी कहानी सुनाता है। फ्लैशबैक में दिखता है कि वो मैजिकल स्टोन्स चुराना चाहता था, लेकिन यंग के पिता ने उसे देख लिया और गुस्से में घर से निकाल दिया। नैनी रोती रही और माफ करने की गुहार लगाती रही, लेकिन पिता नहीं माने। गिल्ट में आकर नैनी ने खुद को खत्म करने की कोशिश की। यंग के पिता ने उसकी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। तभी से विज़र्ड के मन में नफरत भर गई और उसने बदला लेने का फैसला किया। वो गैंग लीडर के पास गया, उसे घर का नक्शा दिया और बदले में एक मैजिकल स्टोन ले लिया, जिससे उसे स्पिरिचुअल पावर मिल गई। यादों से बाहर आकर विज़र्ड यंग को धमकी देता है कि वो बच्ची को मार देगा। यंग गुस्से में उसे बचाने दौड़ता है, लेकिन विज़र्ड अपने जादू से स्टैच्यूज को कंट्रोल करता है। वो जेनी पर हमला करवा देता है और यंग को पकड़वा लेता है। विज़र्ड हंसता है और बच्ची को उसकी आंखों के सामने मारने का फैसला करता है। इसी वक्त किस्मत से सारा सही समय पर पहुंच जाती है और स्टैच्यूज पर गोली चलाकर उन्हें रोक देती है।
सारा उनसे सरेंडर करने को कहती है। विज़र्ड डरने का नाटक करता है, बच्ची को छोड़ देता है और उसे सारा के पास जाने देता है। लेकिन तभी खुलासा होता है कि वो बच्ची भी एक मैजिकल स्टैच्यू होती है। वो पीछे से सारा पर हमला करती है और सारा गंभीर रूप से घायल हो जाती है। यंग घबरा जाता है, दौड़कर उसके पास जाता है और उसे थामकर शांत करने की कोशिश करता है। सारा उससे माफी मांगती है कि वो उसे बचा नहीं पाई। वो यंग से कहती है कि वो अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करे और विज़र्ड को हरा दे। इतना कहकर वो बेहोश हो जाती है। यंग गुस्से में आ जाता है और अपना कंट्रोल खो देता है। उसकी आंखों का रंग नीला हो जाता है और उसके अंदर से जबरदस्त मैजिकल एनर्जी निकलने लगती है। वो अपनी पूरी ताकत विज़र्ड पर इस्तेमाल करता है, उसका प्रोटेक्शन बैरियर तोड़ देता है और उसके सारे स्टैट्यूज नष्ट कर देता है। फिर वो उसके दिमाग पर काबू पा लेता है और उसे बार बार खुद को नुकसान पहुंचाने पर मजबूर करता है। आखिरकार विज़र्ड जमीन पर गिर जाता है और हार जाता है। लेकिन यंग उसे मार नहीं पाता क्योंकि ये उसकी फितरत नहीं होती। वो उसे छोड़ देता है और जेनी और सारा के पास जाकर उनकी हालत देखता है। वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से दोनों को ठीक करने का फैसला करता है। विज़र्ड अपनी हार से बुरी तरह टूट जाता है और गुस्से में कहता है कि उसे उस पर दया नहीं चाहिए। वो यंग से अपनी जिंदगी खत्म करने को कहता है ताकि उसे अपने दर्द से राहत मिल सके। तभी गैंग लीडर वहां पहुंच जाता है। वो विज़र्ड को देखकर सोचता है कि वो उसकी मदद करने आया है और इलाज के लिए उसके पास जाता है। लेकिन लीडर धोखा देता है और अपने गार्ड्स को आदेश देकर विज़र्ड को मरवा देता है। विज़र्ड हैरान रह जाता है और समझ जाता है कि उसने भरोसा करके बड़ी गलती की थी। वो आखिरी बार यंग की तरफ देखता है और बीती बातों को याद करने लगता है। ये देखकर यंग गुस्से में आ जाता है और गैंग लीडर से बदला लेने का फैसला करता है। वो अपनी पावर से उस पर हमला करता है। लेकिन लीडर अब बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। उसने कई मैजिकल स्टोन्स हासिल कर लिए होते हैं, इसलिए उसकी ताकत यंग से भी ज्यादा होती है। वो यंग के हमले को आसानी से रोक देता है और उस पर डार्क स्पेल डाल देता है। यंग का दम घुटने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। लीडर उसे जिंदा पकड़कर उसकी एनर्जी चुराने का आदेश देता है। गार्ड्स उसे ले जाने ही वाले होते हैं कि तभी किस्मत से जेनी की माँ वहाँ पहुँच जाती है। वो सबको पीछे हटा देती है और चेतावनी देती है कि अगर किसी ने यंग को छुआ तो अंजाम बुरा होगा। गार्ड्स उसे एक बूढ़ी औरत समझकर हमला करते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि उसके पास जबरदस्त एटॉमिक पावर है। वो हवा को कंट्रोल करके गार्ड को हवा में उठा देती है और उसे खत्म कर देती है। इससे गैंग लीडर और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने सबसे ताकतवर गार्ड को उस पर हमला करने का आदेश देता है। तभी सारा का अंकल भी वहाँ पहुँच जाता है। वो जेनी की माँ से कहता है कि उसे लड़ने का मौका दे। वो अपना स्पीयर उठाता है और अपनी स्किल्स से उस गार्ड पर हमला करता है। वो उसे बुरी तरह हरा देता है, उसका चेहरा तोड़ देता है। इसके बाद वो आग का बैरियर बना देता है और बाकी गार्ड्स को चेतावनी देता है कि अगर कोई पास आया तो वो जिंदा नहीं बचेगा। ये देखकर गैंग लीडर डर जाता है। उनकी ताकत देखकर गैंग लीडर समझ जाता है कि वो उन्हें हरा नहीं पाएगा। वो कहता है कि वो फिर मिलेंगे और वहाँ से चला जाता है। जेनी की माँ अपनी बेटी को इलाज के लिए अपने साथ ले जाती है और जगह छोड़ देती है। उधर सारा का अंकल मजबूरी में यंग और सारा को अपने साथ ले जाता है। इसी दौरान गैंग लीडर का असिस्टेंट अपने आदमियों के साथ सारा के गार्ड्स पर हमला करता है। दिखने में वो हैंडसम होता है, लेकिन बेहद साइको और बेरहम होता है। वो आखिरी गार्ड को खुद मारता है। वो सारा के लिए एक मैसेज छोड़ता है और चेतावनी देता है कि अगर वो उसके रास्ते में आई तो अंजाम बुरा होगा। अगले दिन जेनी नींद से जागती है और खुद को कमरे में बंद पाती है। वो अपनी माँ से दरवाजा खोलने को कहती है, लेकिन माँ मना कर देती है। वो जानती है कि अगर जेनी बाहर गई तो यंग को ढूंढने निकलेगी और उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। वो जेनी से झूठ बोलती है और कहती है कि यंग एक धोखेबाज है और वो उससे कभी प्यार नहीं करती थी। वो उससे कहती है कि वो उससे दूर रहे, लेकिन जेनी उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। वो अपनी माँ को बताती है कि वो जानती है यंग के पास सुपरनैचुरल पावर्स हैं और वो माइंड रीडिंग कर सकता है। वो उसे बचाने जाने का फैसला कर लेती है। उधर यंग सोते हुए अपने पिता और माँ का सपना देखता है। उन्हें देखकर वो रो पड़ता है क्योंकि वो उन्हें बहुत मिस करता है। उसके माता पिता उसे तसल्ली देते हैं और कहते हैं कि वो हमेशा उसके साथ हैं। वो उसे बताते हैं कि गैंग लीडर को हराने के लिए उसे अपनी मैजिकल पावर और बढ़ानी होगी। यंग उनसे वादा करता है कि वो ऐसा जरूर करेगा। जब यंग जागता है तो देखता है कि सारा उसके पास सो रही है। सारा गलत समझ लेती है, उसे गलत इंसान समझकर थप्पड़ मार देती है। यंग खुद को बचाते हुए कहता है कि वो भी उसकी तरह ही उठा है और खुद को यहाँ पाया। तब सारा को समझ आता है कि ये सब उसके अंकल की हरकत है। वो यंग को लेकर उसके पास जाती है और उसे डांटने लगती है। अंकल हंसते हुए कहता है कि उसे तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि वो जानता है कि सारा उसे पसंद करती है। सारा शर्मिंदा हो जाती है और उसे मारने ही वाली होती है कि तभी सर्वेंट आकर बताता है कि गैंग ने उसके गार्ड्स को मार दिया है।
ये सुनकर सारा चौंक जाती है। वो तुरंत यंग को लेकर वहाँ पहुँचती है, लेकिन वहाँ पहुंचकर देखती है कि सारे गार्ड्स मारे जा चुके हैं। वो टूट जाती है और रोते हुए उन्हें पुकारने लगती है। यंग को उस पर तरस आता है और वो उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन सैरा उसे ही दोषी ठहराती है। यंग को गिल्ट होता है और वो तय करता है कि वो उनका बदला लेगा। वो सीसीटीवी फुटेज देखता है और असिस्टेंट को हंसते हुए देखता है, क्योंकि उसने सारा के दोस्त को किडनैप कर लिया होता है। सारा गुस्से में उसे बचाने जाना चाहती है, लेकिन यंग उसे रोक देता है। वो कहता है कि वो अकेले गैंग को नहीं हरा पाएगी। इसके बाद वो उसे लेकर जेनी के घर जाता है ताकि उसकी मदद मांग सके, लेकिन गार्ड्स उन्हें अंदर जाने नहीं देते क्योंकि जेनी की माँ ने मना किया होता है। सारा लड़ने की तैयारी करती है, लेकिन यंग उसे रोक देता है। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, गार्ड्स को हिप्नोटाइज कर देता है और उन पर कंट्रोल पा लेता है। वो बिना किसी को दिखे घर में घुस जाता है और चलते हुए सर्वेंट्स के दिमाग पर भी कंट्रोल करता रहता है ताकि कोई उन्हें देख न पाए। यंग उस कमरे तक पहुंच जाता है जहां जेनी बंद होती है। उसे पता चलता है कि दरवाजा बंद है और चाबी सिर्फ उसकी माँ के पास है। सारा गुस्से में दरवाजा तोड़ना चाहती है, लेकिन यंग उसे रोक देता है क्योंकि ऐसा करने से गार्ड्स को उनकी जगह पता चल जाएगी। दोनों बाहर निकालने का तरीका सोच ही रहे होते हैं कि तभी बच्ची अपने हेयर पिन से आराम से ताला खोल देती है। सब लोग उसकी समझदारी देखकर हैरान रह जाते हैं। वो जेनी को साथ लेते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद जेनी की माँ को पता चलता है कि वो भाग चुकी है। वो सीसीटीवी कैमरास चेक करती है और देखती है कि यंग अपनी सुपरनैचुरल पावर से गार्ड्स को कंट्रोल कर रहा है। तब उसे जेनी की बातें सच लगने लगती हैं और उसे समझ आता है कि यंग कोई आम लड़का नहीं है। उसी वक्त गैंग लीडर का फोन आता है। वो उससे कहता है कि यंग को उसके हवाले कर दे, वरना वो उसके खिलाफ जंग छेड़ देगा। वो कहती है कि उसे यंग की कोई जानकारी नहीं है और कॉल काट देती है। लीडर गुस्से में आ जाता है और अपने असिस्टेंट को उसे ढूंढने का आदेश देता है। इधर जेनी की माँ को पता चलता है कि वो सब सारा के अंकल के घर में छिपे हुए हैं। वो उन्हें वार्न करने के लिए वहाँ जाने का फैसला करती है। जब वो पहुँचती है तो गार्ड्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं। वो गुस्से में आ जाती है और पहली बार खुलकर अपनी पावर इस्तेमाल करती है। उसकी ताकत देखकर सब डर जाते हैं और उसे अंदर जाने देते हैं। अंदर पहुंचकर वो अपने भाई को बैठा हुआ देखती है। इधर यंग और जेनी एक होटल में बैठे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि गैंग लीडर को कैसे हराया जाए। जेनी हैरान होती है क्योंकि लीडर उम्र में बहुत बड़ा होना चाहिए, लेकिन उसका चेहरा सालों से नहीं बदला और वो अब भी जवान दिखता है। ये सुनकर यंग चौंक जाता है और समझ जाता है कि वो मैजिकल स्टोन्स की एनर्जी सीकर के अमर बनना चाहता है। यंग फैसला करता है कि वो गैंग के हाइडआउट में जाकर उससे सारे स्टोन्स चुरा लेगा, लेकिन वो बच्ची को लेकर परेशान होता है और उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहता। सारा उसे सलाह देती है कि वो अपनी पावर से उसे हिप्नोटाइज कर दे, लेकिन यंग बताता है कि उसने कई बार कोशिश की है और उसकी पावर उस पर काम नहीं करती। तब सारा खुद उसे सुलाने की कोशिश करती है। वो टीवी बंद कर देती है और उसे सोने को कहती है, लेकिन बच्ची नाराज हो जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। सारा उससे माफी मांगती है, टीवी फिर से चला देती है और निराश होकर बाहर चली जाती है। इसके बाद जेनी अंदर जाती है और खुद कोशिश करती है। वो प्यार से बात करती है और आसानी से बच्ची को सुला देती है। ये देखकर सारा को जलन महसूस होती है। शुरू में वो खुश होते हैं कि पहली कोशिश में कामयाब हो गए। इसके बाद तीनों मिलकर मिशन पर जाने का फैसला करते हैं। वो उस गाड़ी में छुप जाते हैं जो मैजिकल स्टोन्स को लेकर जा रही होती है। गाड़ी गैंग के हाइडआउट तक पहुंच जाती है। तभी अचानक जेनी का मोबाइल बज जाता है। गार्ड आवाज सुन लेता है और समझ जाता है कि गाड़ी में कोई छुपा हुआ है। वो दरवाजा खोलने ही वाला होता है, लेकिन उसी वक्त यंग अपनी पावर इस्तेमाल करता है। वो गार्ड के दिमाग पर कंट्रोल कर लेता है और उसे ऐसा महसूस कराता है कि वहाँ कोई नहीं है। इस तरह वो लोग सेफली हाइडआउट में घुस जाते हैं। अंदर पहुंचकर यंग महसूस करता है कि वहाँ बहुत सारे गार्ड्स हैं। वो जेनी और सारा से बात करता है और तय करता है कि तीनों अलग अलग होकर काम करेंगे। जाने से पहले यंग अपनी पावर इस्तेमाल करता है। वो उन्हें अपने पास बुलाता है, अपना सिर उनके सिर से लगाता है और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी उनके बीच बांट देता है। वो बताता है कि उसने उन दोनों पर एक मार्क छोड़ दिया है, जिससे वो किसी भी वक्त उनसे कांटेक्ट कर सकता है और उनकी लोकेशन जान सकता है, खासकर अगर कोई डेंजर में हो। उसकी ताकत और तरीका देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं। यंग उन्हें भरोसा दिलाता है कि वो सेफ हैं और फिर तीनों अलग हो जाते हैं। उधर जेनी की माँ गैंग लीडर से मिलने जाती है। वो उसे एक रेयर मैजिकल स्टोन गिफ्ट में देती है जो उसने सालों से छुपा कर रखा था। बदले में वो चाहता है कि लीडर उसकी बेटी को नुकसान न पहुंचाए।
लीडर खुश हो जाता है, स्टोन की एनर्जी सी कर लेता है और उसकी ताकत और बढ़ जाती है। वो उसकी शर्त मान लेता है, लेकिन साफ कह देता है कि वो उसके रास्ते में दखल न दे। इधर हाइडआउट के अंदर जेनी चलते हुए एक गार्ड से टकरा जाती है। वो तुरंत अपनी मैजिकल शैडो का इस्तेमाल करती है और उसकी मदद से गार्ड पर हमला करके उसे काबू में कर लेती है। जेनी आसानी से गार्ड को हरा देती है। दूसरी तरफ सारा भी रास्ते में आने वाले गार्ड्स को हराती जाती है, क्योंकि वो बहादुर है और मार्शल आर्ट्स में माहिर है। आगे बढ़ते हुए उसे अपना दोस्त मिलता है जिसे किडनैप किया गया था। वो उसे छुड़ाने दौड़ती है, लेकिन वो घायल होता है। होश में आते ही वो सारा से कहता है कि वो जल्दी भाग जाए। उसी वक्त यंग को महसूस होता है कि सारा खतरे में है। वो उसे बताता है कि एक पावरफुल गार्ड उसकी तरफ आ रहा है। सारा उसे ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ नहीं दिखता। अचानक गार्ड पीछे से प्रकट होता है, उसे जमीन पर गिरा देता है और हंसने लगता है। पता चलता है कि उसके पास मैजिकल पावर है और वो बार बार गायब हो सकता है। इधर जेनी को महसूस होता है कि कोई बहुत पास है। उसके सामने एक गार्ड दिखाई देता है जिसने चश्मा पहना होता है। जेनी समझ जाती है कि वो ब्लाइंड है। वो अपनी मैजिकल शैडो से हमला करवाती है, लेकिन गार्ड हमला आसानी से रोक देता है। जेनी हैरान रह जाती है कि उसने शैडो को कैसे देख लिया। वो छुपने की कोशिश करती है, लेकिन गार्ड उसकी जगह जान लेता है और उसकी तरफ बढ़ता है। जेनी डर जाती है और सोचती है कि अब उसका अंत करीब है। वो आंखें बंद कर लेती है, लेकिन जब खोलती है तो देखती है कि गार्ड पहले ही हार चुका है। वो चौंक जाती है और समझ नहीं पाती कि उसकी मदद किसने की। उधर सारा उस गार्ड से बचने की कोशिश करती है जो बार बार गायब हो रहा होता है। वो उससे ज्यादा ताकतवर होता है और सारा को गर्दन से पकड़कर जोर से दबाने लगता है। सारा को सांस लेना मुश्किल हो जाता है और उसे लगता है कि ये उसकी आखिरी घड़ी है। तभी उसका दोस्त खुद को आजाद कर लेता है और सही वक्त पर गार्ड पर हमला करके उसे उससे दूर हटा देता है। वो सारा से कहता है कि वो मौका देखकर भाग जाए, लेकिन सारा हार नहीं मानती। वो अपनी गन से गार्ड पर फायर करती है। दुर्भाग्य से उसका दोस्त गंभीर रूप से घायल हो जाता है और जमीन पर गिर पड़ता है। सारा दौड़कर उसके पास जाती है, लेकिन वो माफी मांगते हुए कहता है कि वो उसे बचा नहीं पाया। वो उससे गैंग से बदला लेने को कहता है और मर जाता है। इधर यंग उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि उसकी पावर गायब हो चुकी है। तभी साइको असिस्टेंट उसके सामने हंसता हुआ आता है और बताता है कि उसकी खास ताकत ये है कि वो अपने आसपास किसी की भी सुपरनैचुरल पावर्स को खत्म कर सकता है। वो कहता है कि इसी वजह से वो यंग के पिता को भी हरा सका था। यंग डर जाता है और वहाँ से भागने का फैसला करता है। यंग, जेनी और सारा एक जगह इकट्ठा होते हैं। वो उन्हें बताता है कि उन्हें जल्दी से वहाँ से निकलना होगा, लेकिन गैंग उन्हें घेर लेती है और लगता है कि अब उनका अंत करीब है। साइको उनके पास आता है, हंसता है और कहता है कि यही उनकी आखिरी घड़ी है। जेनी अपनी शैडो से हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन साइको अपनी पावर से उसकी एबिलिटी भी खत्म कर देता है। वो गार्ड्स को उन्हें मारने का आदेश देता है। तभी अचानक यंग के साथ रहने वाली बच्ची वहाँ पहुँच जाती है। उसका रूप बदल चुका होता है, उसके बाल लंबे हो जाते हैं। वो जमीन पर बैठकर रोने लगती है। गार्ड्स हैरान होकर उसके पास आते हैं। अचानक वो जोर से चीखती है। उसकी आवाज गार्ड्स बर्दाश्त नहीं कर पा